भैया अपने अपने मोबाइल सभी बंद कर लें और कथा के बीच में कोई उठे ना। जिनको कोई कार्य हो वो पहले चले जाए, कथा के बीच में ना। जय जय श्री राम राम निताय गौर हरि बोल। हमारे आलोच्य विषय चल रहा है पतित पावन अवतार। हमारे आलोच्य विषय भुवन मंगल भुवन सुंदर अखिल रसामृत सिंधु प्रेम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के पावन जीवन कथा। ये कथा अमृतमय है। ये कथा संतप्त जीवन को शांत करने का मंत्र विशेष है। जो ये कथा को आश्रय करते हैं वो समस्त त्रिताप दुख से निवृत्त होकर प्रभु के प्रेम प्राप्त करके कृतार्थ हो सकते हैं। ये कथा दिव्य कथा है। महाप्रभु के जो जीवन कथा है अलौकिक है, दिव्याति दिव्य है, भुवन पावन है, मंगलकारी है, चित्त शोधनकारी है। ये प्राकृत नहीं है। देखने में लगता है प्राकृत जैसे, मनुष्य जैसे भगवान लीला करते हैं। वास्तव में ये मनुष्य नहीं, ये चिन्मय है, दिव्य है, इंद्रियातीत गुणातीत लोकातीत, ये अनुभव व्यक्ति कृपा साध्य भगवत चरण में समर्पित होकर के, महाप्रभु के चरण में समर्पित होकर के जो ये लीला कथा श्रवण करते हैं, भगवत कृपा से वो दिव्य रस जो है वो प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं। क्योंकि ये जो प्रभु आते हैं जुग जुग में, जैसे कृष्ण आए हैं, राम आए हैं, ये देखने में लगता है प्राकृतिक जैसे, एकदम साधारण मनुष्य जैसे। कभी कभी साधारण मनुष्य भ्रमित हो जाते हैं। भ्रमित होकर कभी कभी उनको एक साधारण मनुष्य बुद्धि करते हैं। ये ऐसे ही साधारण मनुष्य है, इसमें कोई ऐसे नहीं है जो पूर्ण भगवत्ता बुद्धि से जगत में पूजित होकर के चले गए हैं नित्य लीला में। ऐसा कोई है नहीं। रामचंद्र आए हैं। रामचंद्र जैसे शुद्ध जीवन, पवित्र जीवन, निर्मल जीवन, वेदाग जीवन, आदर्श जीवन, मायातीत जीवन, ऐसा कोई जीवन न पूर्व कभी भगवत जो अवतार आए हैं कभी देखने में आया, न भविष्य में भी कभी ऐसा हो सकता है। ऐसे सुंदर निर्मल चरित्र रामचंद्र जी के। मनुष्य जीवन में ऐसे निर्मल होना संभव नहीं है।
रामचंद्र जी हैं पुरुषोत्तम भगवान पूर्ण ब्रह्म सनातन एक ही है, अलग नहीं है। जो कृष्ण है वही राम है, वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हैं। अलग अलग रूप लेकर के, अलग अलग भाव लेकर के, अलग अलग कारण लेकर के आते हैं जगत में। तो मनुष्य, साधारण मनुष्य कभी कभी समझ नहीं पाते। देखो ना, रामचंद्र जी, एक धोबी की पत्नी रात में कई रिश्तेदार में गए, लेकिन वहां आ नहीं पाए, रात को लौट नहीं पाए, आने नहीं दिया कि आज मत जाओ, काल जाना। बस इतना ही किया। पहले तो स्त्री जाति के लिए बहुत प्रतिबंध था समाज जीवन में, अभी तो ऐसा है नहीं। धीरे धीरे आवरण और ये प्रतिबंध हटते जा रहा है। हमारे भारतीय संस्कृति के ऊपर एक दुष्प्रभाव पड़ रहा है। इसका परिणाम अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारे भारतीय में अब थोड़ा सा ये प्रसंग आ गया, थोड़ा दो शब्द कह रहे हैं जो बाबा ऐसे क्यों कहते हैं। हमारे संस्कृति अलग है। हमारे नारी जाति जो है, इनको हम बहुत मर्यादा देते हैं, पुरुष से भी अधिक मर्यादा देते हैं, सम्मान करते हैं। ये नहीं जो उनको हम छोटा मानते हैं। मातृ जाति की मर्यादा। अनसुया, सती अनसुया परीक्षा करने गए थे ब्रह्मा विष्णु महेश, तो माने नहीं, माता अनसुया की बात माने नहीं। कहे हम लोग भिक्षा चाहिए, भिक्षा दो। तो बोलते भिक्षा कैसे देंगे? बोले ऐसे नहीं, आप निर्वस्त्र होकर के भिक्षा देना पड़ेगा। परीक्षा करना है ब्रह्मा विष्णु महेश। अरे ये कैसे संभव? निर्वस्त्र होकर सती रमणी भिक्षा देंगे, लेकिन सन्यासी द्वार से लौट के चले जाएंगे, ये भी संभव नहीं है। तो पति को स्मरण करके थोड़ा जल के छींटा मारे, सब छोटे छोटे बालक हो गए हैं। फिर जा करके उनको ले आए हैं। उधर तो सब भगदड़ मच गया। ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा है नहीं, शिवलोक में शिव है नहीं, ऐसे भगदड़ मच गया। ऐसी शक्ति सामर्थ्य है हमारे स्त्री जाति, लेकिन हम हमारे ऐसे भावना, हमारे विचारधारा की परिवर्तन वेस्टर्न कल्चर के साथ इसको हम समन्वय करना चाहते हैं। ऐसा नहीं होता है, होना संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ के जल, वायु, वातावरण, संस्कार ये अलग है, कभी हो ही नहीं सकता है। अगर कोशिश भी करेगा तो उसका गलत असर पड़ेगा समाज जीवन के ऊपर। दार्जिलिंग में जो नींबू है ना, बहुत मीठा होता है। दार्जिलिंग के ऑरेंज विश्व में सबसे मान्यता प्राप्त हो, बहुत मीठा और बहुत सील का पतला। दार्जिलिंग के जो कमला लोग कहते हैं बांग्ला में, ऑरेंज। तो बहुत पौधा ला करके और स्थान पर ऐसे वातावरण दे करके उसको कोशिश किया जो ऐसे पौधा यहाँ हो जाए। हुआ, ठीक है, नींबू के पेड़ हुआ, नींबू भी फला है, लेकिन इतना खट्टा मीठा हुआ ही नहीं। कहीं कोशिश किया, हुआ नहीं। हाँ, नींबू हुआ। अंगूर भी, कश्मीर से अंगूर लाते हैं, यहाँ तहाँ जहाँ तहाँ बहुत अंगूर का पौधा भी लगाते हैं। अंगूर होता भी है, हम देखे हैं बहुत अंगूर, खट्टा खाया नहीं जाता है। क्यों? ये वातावरण ये ऐसे है, ये मानना पड़ेगा। हमारे भारतीय संस्कृति शिक्षा पद्धति अलग है। यहाँ मातृ जाति का मर्यादा बहुत ज्यादा है। हम चिंता भी नहीं कर सकते। हमारे माँ बाजार में जाएंगे अकेली, अपने स्वाधीन होकर के, ठीक है, समाज जीवन में तुम स्वीकृति दे रहे, लेकिन हमारे मातृ जाति को हम जानते ही मातृ जाति का अपमान है। हम ट्रेन में जाते हैं, कोई मैया बैठी है, हम बैठे हैं, आके ठाड़ी है, उठ करके हम उनको जगा देते हैं, माँ आप जब बैठ जाओ। विश्व में कहीं नहीं है, कोई सभ्य देश में है नहीं।
यहाँ वो लोग देख करके आकृष्ट होकर के अभी हमारे भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं। साड़ी पहन रही है, भजन कर रही है, यहाँ के लड़के से शादी कर रही है। वो देखे वहाँ कुछ है नहीं, वो शिक्षा कुछ शिक्षा नहीं है। स्त्री स्त्री है, पुरुष पुरुष है। भगवान के ये प्रकृति भगवान इस तरह से सृजन किए हैं। स्त्री कभी लाख कोशिश करने से भी पुरुष नहीं हो सकते हैं, और पुरुष भी लाख कोशिश करने से भी स्त्री नहीं हो सकते हैं। स्वभाव संस्कार ये संपूर्ण अलग, दोनों कुछ समन्वय तो है पुरुष में स्त्री में, लेकिन बहुत व्यवधान भी है। शरीर का व्यवधान 50 प्रकार व्यवधान है एक पुरुष में एक स्त्री में। अब ये समान करना चाहते हैं, समता चाहते हैं, कैसे हो संभव? जोड़ करके मिलिट्री में स्त्री को भर्ती कराना ठीक है, बढ़िया है, जाएंगे सीमा में जब लड़ाई होगा वहां जाएंगे लड़ाई करने के लिए। संभव कभी? हमारे मातृ जाति बंदूक लेके जाएंगे, पुलिस में ले रहे हैं, बढ़िया है। रात को डकैती हो, कहीं महिला जाएंगे गश्त करने के लिए? नहीं जाएंगे, उनको भीतर में रख देंगे, पुरुष ही जाएंगे वहां। तो ये बात नहीं है। मातृ जाति की इज्जत हमारे पास बहुत ऊंची है, पुरुष से भी बहुत ज्यादा है। हम जाके माँ की गोदी में बैठते हैं, पिता से हम उतना मतलब नहीं रखते हैं। माँ माँ कह करके हम प्रसन्न हो जाते हैं, तृप्त हो जाता है हमारे अंतःकरण। मातृ स्नेह और वो मातृ जाति अभी वस्त्र उतार रहे हैं, सभ्यता एक नग्न सभ्यता की ओर जा रहे हैं। मातृ जाति की कितना मर्यादा, ये अपने शिक्षित है, ये नग्नता की ओर जा रहे हैं, कपड़ा खोलना शुरू कर दिया। और सियाल कुत्ता हंसते हैं रास्ते में, क्यों? वो कहते हैं देखो ये हमको अनुकरण करना चाहते हैं, ये मनुष्य हमको अनुकरण करना चाहते हैं, ये पशु हंसते हैं। हम तो पहले से ही नग्न है, हम तो तुमसे ज्यादा शिक्षित है। तुम तो बीच में थोड़ा सा कपड़ा पहनना सीख लिया, हम तो पहले से ही सभ्य हैं, तुमसे ज्यादा सभ्य है, हम नग्न हैं, हम कपड़ा पहनते ही नहीं। तो पशु हंसते हैं हमारी सभ्यता देख करके, बुरा नहीं मानना। नग्नता ये सभ्यता नहीं, नग्नता ये शिक्षा नहीं, नग्नता ये सुंदरता नहीं, नग्नता तो असभ्यता। नग्नता नग्न ही है, नग्न ही है वो। घर घर में ये शिक्षा देनी चाहिए। महिला अपने मर्यादा में रहना चाहिए, पुरुष अपने मर्यादा में रहना चाहिए। उसमें शोभायमान होते हैं, उसमें शोभा देते हैं। क्यों? सुंदरता के लिए स्त्री जाति को जैसे है तदनुसार स्त्री जाति के पहनाव ऐसे सुंदरता नहीं होती है, उसमें सभ्यता की हानि हो जाती है। लेकिन ये ना ये चाहिए, ये सभ्यता है। नारी जागरण, नारी शक्ति, नारी शक्ति, ये शक्ति है, ये शक्ति का परिचय है। अरे शिक्षित करो, उनको आगे बढ़ाओ, लेकिन नग्नता नहीं, व्यभिचार नहीं। ये हमारे समाज जीवन में स्वीकृति है नहीं। कितने भी बड़े शिक्षित है, बड़े लिटरेट है, बड़े एजुकेटेड है, बहुत कल्चर्ड है ना पुरुष, लेकिन जब शादी के समय की चिंता नहीं कर सकते हैं, जो एक भ्रष्टा स्त्री उसका हम बुद्धि रूप में घर में लाएंगे, उस समय माता पिता गुणगत हो जाते हैं। हम क्या कहें, माँ बाबा जैसे सिलेक्शन करेंगे ऐसे ही करेंगे, दहेज वो भी लेंगे, ये भी लेंगे पूरा। हाँ, हम क्या करें, हमारे तो हम तो चाहते नहीं है। ये माता पिता की क्या करें, माता पिता की इच्छा। उस समय बहुत सुशीला वधू चाहिए। तुम अपने बेटी को जैसे शिक्षा दे रहे हो, वो भी अपने ससुराल में जाके वहाँ फ्रेंडशिप, वहाँ तो ससुर ससुरी का कोई मर्यादा नहीं, बर्बाद हो जाएगा। और ऐसे ही तुम्हारे घर में वधू आएगी, उस दिन तुम नाराज नहीं होना। तुमको जब टॉर्चर करेंगे, तुमके ऊपर कथित करेंगे, खबरदार उस दिन तुम नाराज नहीं होना। तुम अपने बेटी को ऐसे शिक्षा दे रही हो। जय जय श्री राधे। ऐसे हम माफ करना, हम ये नहीं चाहते कि मातृ जाति की शिक्षा नहीं होनी चाहिए, खूब होना चाहिए, आगे बढ़नी चाहिए खूब, लेकिन अपने मर्यादा में, मर्यादा को लंघन करके नहीं। हमारे संस्कृति सभ्यता को लात मार के नग्न सभ्यता नहीं, वहां तो ऐसे नग्नता। 15 साल होता है बस, लड़का लड़की सब घर छोड़ के निकल जाते हैं। घर में रहने से फिर उसको समाज जीवन में हीन समझते हैं। ये इतना बड़ी हो गई है, ये माता पिता का पास रहती नहीं। तुम क्या करोगे क्या नहीं करोगे तुम्हारा मामला है।
घर छोड़ के निकल कहाँ जाते हैं पूछते भी नहीं है। कभी तो ऐसा होता है चले गए, कहाँ चले गए पता नहीं है। बहुत दिन बाद देख रहे रास्ते में पिता देख रहे पुत्र जा रहे हैं, हाथ हिला दिया, ठीक है ना, हाँ ठीक है, आना कभी, हाँ आ जाएंगे। ऐसा वो हमारा भारत में लाना चाहते हैं, नग्नता, फ्रेंडशिप, पति पत्नी में जो इतनी सुंदर एक संबंध, एक सुनहरा संसार जो पूरा समाज जीवन को एक संगठित करके रखते हैं। हमारे घर में जो बच्चा पैदा होता है, बच्चा को शिक्षा कौन देते हैं? मातृ जाति देते हैं। ये शिक्षा पहले माँ से वो संस्कार प्राप्त होती है, माँ के शिक्षा, माँ के संस्कार, पिता से नहीं। तुम जो बन रहे हो तुम्हारा पुत्र क्या बनेगा? शिक्षा माने कि नग्नता। जय जय श्री राधे। हम चाह रहे हैं महाप्रभु को बात करने, यहाँ थोड़ा सा प्रसंग आ गया, माफ कर देना हमको। हाँ, किसी को तार्किक कोई तर्क करना चाहते हैं हमारे साथ तर्क कर सकते हैं, हम तर्क करने के लिए तैयार हैं। अगर कोई प्रतिवाद करना चाहते हैं हम खूब तैयार हैं, लेकिन लॉजिकली। तो रामचंद्र जब आए हैं, एक धोबी अपने पत्नी चली गई अपने पित्रालय में, एक दिन आई नहीं, कोई कारणवश अटका, रोक दिए हैं। बाज धोबी तो एकदम थोड़ा सा कुसंस्कार भी, कुप्रथा भी एक उस कारण है, ये भी है, वो भी हटना चाहिए। ऐसा नहीं, वो तो मध्यकाल में, पहले नहीं, मध्यकाल में थोड़ा सा कुप्रथा आ गया था। जो घूंघट सिस्टम, मातृ जाति का घूंघट सिस्टम में कहाँ से आया है? घूंघट आया है जब मुस्लिम जब भारत में आक्रमण किया, तो ये क्या होता है, वो रास्ते में मातृ जाति को देख करके कभी उनके मन में आया तो उठा के ले जाते थे, शादी होने से ले जाते थे। तो क्या करते थे, सब घूंघट लगाओ, घूंघट लगाओ, कोई देखेगा नहीं, रूप ये कैसे हैं, बुढ़ी है ना छोड़ी है ना क्या है, घूंघट लगाओ, मुंह दिखने नहीं देंगे। उससे घूंघट प्रथा प्रचलन हुआ है तो ब्रिटिश काल से। जो शादी होने के बाद घूंघट दे देंगे सब, बुढ़ा बुढ़ी भी, ऐसे नहीं। तो जो देखेंगे वो जो मुस्लिम जो आक्रमण किए, जो शकुन मुगल द्राविड़ पठान ये जब आए हैं भारत में आकर के बड़े अत्याचार किया है, हमारे निरीह भारतवासी जो हिंदू थे उसके ऊपर बहुत अत्याचार किया है, ऐसे अत्याचार करते थे, तो इसलिए घूंघट प्रथा आ गया, घूंघट लगा, यह है मामला। लेकिन ऐसा नहीं, समाज का परिवर्तन हो गया है। तो वो क्रोधित होकर के जब पत्नी आई घर में तो कहते हैं, तू हमको रामचंद्र नहीं समझ लिया, लंका से लाइया पत्नी कितना दिन रहा लंका में, और घर में आपने स्वीकार कर लिया, ऐसा स्त्रीण मैं नहीं हूँ, तो निकाल घर से, मैं राम नहीं हूँ, निकाल। रामचंद्र का कान में ये शब्द आ गया, तो समाज मर्यादा के लिए ना कोई कुछ सा कहे, तो जाके सीता को फिर वनवास भेजे हैं। ये कहानी है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र। तो भगवान जब आते हैं इस तरह से लीला करते हैं, मनुष्य से तो लीला करते हैं, कभी नरलीला को अतिक्रमण नहीं करते हैं। तो महाप्रभु भी ऐसे आए हैं इस युग में, इस कलि युग में। प्रधान उद्देश्य है कि वो जुगल किशोर के राधा कृष्ण जुगल निवृत्त निकुंज के जो परम चरम लीला निवृत्त लीला रस निर्यास, एकदम चरम निर्यास, वो रस उपासना पद्धति जो कि महाप्रभु का अवदान मंजरी स्वरूप, इस मंजरी सेवा ही एकमात्र मंजरी ही ये रस आस्वादन करने में समर्थ है, और कोई शरीर साधक ये आनंद प्राप्त करने में संभव नहीं है। ये महाप्रभु की विशेषता है। निवृत्त निकुंज में जब राधा कृष्ण दोनों निवृत्त निकुंज में जब शयन करते हैं, रह लीलादि अपने ऐकांतिक रूप से जब लीलानंद में निमग्न रहते हैं, उस समय सखियां भी, जो प्रधान सखियां ललिता विशाखा चित्रा इंदुलेखा चंपकलता आदि जो प्रधान अंतरंग सखियां, प्रिय नर्म सखी, इन लोगों भी नहीं रहने का अधिकार नहीं है वहाँ। वो लोग भी राधा रानी को और निवृत्त निकुंज में, एक कुंज
एक निकुंज, एक निभृत निकुंज। कुंज है मान लो ये घर, निकुंज है मान ले हमारे भीतर, निभृत निकुंज मान लो जहां हम भजन करते, वह किसी को प्रवेश नहीं। ऐसा ही एक दृष्टांत तो कुंज है, वहां तो साधारण सखी, प्रिय सखी, प्रिय नर सखी जा सकते हैं। निकुंज में विशेष सखी जो एकांत जो है प्रिय नर्म सखी का प्रवेश है। और जो निभृत निकुंज, वहां प्राण सखी और नित्य प्राण सखी का अनुप्रवेश है। प्राण सखी माने ये मंजरी, बस सिर्फ वही रह सकते हैं, बाकी किसी का वहां प्रवेश का अधिकार है नहीं। राधा रानी जुगल किशोर को शयन करा करके वहां से विदाई लेके सब अपने अपने कुंज है, उस कुंज में सब चले जाते हैं अपने सखियों को लेकर के, है ना। ललिता जी का कुंज है, ललिता नंदता कुंज, विशाखानंदता कुंज, आनंद नंदता कुंज, ऐसे कुंज है, अलग अलग नाम है, उस कुंज में चले जाते हैं। ये जो निवृत्त निकुंज में एकमात्र मंजरी के प्रवेश अधिकार है, क्योंकि मंजरी जो है एक राधा रानी का ही एक स्वरूप, अभिन्न स्वरूप, अभिन्न। श्रीमती समासवे देह भेद मात्र, श्रीमती राधा रानी के जैसे ही सिर्फ शरीर का भेद और कोई भेद है नहीं। एक प्राण, एक आत्मा, सभी राधा तंत्र एक ही प्राण है, एक आत्मा है, एक ही आत्मा है। सिर्फ सेवा, ये सेवा जुगल किशोर की सेवा में ही ये तल्लीनता, तन्मयता, उसमें ही जुगल किशोर की जो आनंद, ये आनंद प्राप्त करते हैं, वो आनंद जाकर के संचरित होता है वो मंजरी के भीतर, ऑटोमेटिक, स्वाभाविक। क्योंकि श्रीमती सभा सभी राधा रानी के जैसे होने के कारण ये आनंद पाने की इच्छा ना रहते हुए भी वो ऑटोमेटिकली जाकर के संचरित हो जाता है और मंजरी के भीतर। जत सुख पाए वृषभानुर नंदिनी तथा शतगुण सुख आस्वाद संगिनी। जितना सुख प्राप्त करते हैं वृषभानु नंदिनी, उससे शतगुण सुख ये दर्शन करके, उनके भाव से विभावित होकर के, उस भाव से तल्लीन होकर के राधा रानी की कृपा से वो शतगुण आनंद प्राप्त करते, शतगुना, इससे शतगुना। यह है मंजरी उपासना पद्धति। ये इसको कहते हैं भावोल्लासा रति। रति साधारण रति और विशेष रति, संभोगेच्छामयी, तद्भावेच्छामयी, तद्भावेच्छामयी के अंदर ये श्रेष्ठ है भावोल्लासा रति। ये भावोल्लासा रति एकमात्र मंजरी ही एकमात्र अधिकारी है। इसलिए वो निभृत निकुंज में, वो इसकी उम्र में भी छोटी है, 12 साल, 12.5 साल, 11.5 साल, 11 साल, इतना उम्र है, नित्य उम्र। यहाँ जाकर के सेवा करती है, सेवा में जाकर के पंखा करती है। कभी तो केश में, किस केश में जब लग जाता है, कुंडल में कुंडल लग जाता है, उनको आस्ते से छुड़ा देते हैं, पंखा करते हैं, ऐसे सेवा करती हैं। सब समय राधा रानी के साथ रहती है, 24 घंटा राधा रानी के साथ रहते हैं। इनका ससुराल जाते नहीं है, ये विशेषता है। और ललिता आदि ये सब नित्य लीला में व भौम लीला में जाते हैं, लेकिन ये जाते नहीं, राधा रानी के साथ ही रहती है। ये विशेषता है। राधा रानी सोते हैं, उनके चरण प्रांत में जाके सो जाती है, ऐसे है। बड़े अद्भुत अचिंत है, ये मन बुद्धि के अगम्य है, ये कृपा साध्य है, अनुभव वेद्य है। ये विद्वत्ता के द्वारा यहाँ इस रस आस्वादन करने का, अनुभव करने का शक्ति है, एकमात्र कृपा साध्य है। और राधा रानी की चरण कमल में समर्पित होकर के जो इस तरह से उपासना करते हैं, अहंकार परिचित होकर के, तो राधा रानी की कृपा से वो ये रस आस्वादन कर सकते। महाप्रभु ये प्रेम प्रदान करने के लिए ही आए हैं। ये मंजरी भाव उपासना पद। प्रेम तो पहले भी था, आलोचना की है पहले भी। जो प्रेम, जो पंचम पुरुषार्थ प्रेम, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चतुर्विधा ये है भगवत प्राप्ति है। लेकिन इससे ऊपर है पंचम पुरुषार्थ प्रेम। पंचम पुरुषार्थ प्रेम पहले भी था, राधा प्रेम पहले भी था, लेकिन ये मंजरी प्रेम जो भावोल्लासा रति, भावोल्लासा रति माने राधा रानी की भाव से उल्लसित रति, राधा रानी भाव से विभावित चित्ता, राधा रानी के भाव से विभावित चित्त वृत्ति जिनकी,
उनको कहते भावोल्लास। भाव से उल्लसित, राधा रानी के भाव से उल्लसित, इसलिए इसे कहते भावोल्लास। ये मंदिर में है और किसी में है नहीं, सखियों में है नहीं, ललिता आदि सखियों में ये नहीं। वो भी प्रेम है, पंचम पुरुषार्थ प्रेम है, राधा प्रेम है, ऐसा नहीं। तो महाप्रभु आए हैं इस युग में, कलि युग में विशेष अवदान, जो कभी अनर्पित चरिंग चिरात करुणा अवतीर्ण कलो। कभी कोई युग में भगवान ये वस्तु प्रदान नहीं किए हैं, करुणा करके महाप्रभु इस कलि युग में आविर्भूत हुए हैं जगत को कृतकृत्य करने के लिए। लेकिन दुर्भागा जीव है, हमको इस रस में हमको कोई दिलचस्पी है नहीं, क्योंकि वो भी भाग्य से होता है, कृपा से होती है। भगवत कृपा, संत कृपा, महत कृपा, शास्त्र कृपा, कृपा भिन्न ऐसे रुचि उत्पन्न होना संभव नहीं है। निज चेष्टा के द्वारा हम रुचि लाएंगे ऐसा संभव नहीं है। इसलिए भगवान आए हैं कि ये रुचि जागृति हो जाए सबके भीतर, ये कृपा करके। इसके कहते अनर्पित चरित्र, न अर्पित। कोई युग में कोई भगवान ये वस्तु अर्पण नहीं किए हैं, अनर्पित चरित्र। करुणा अवतीर्ण कलो, करुणा करके अवतीर्ण हुए हैं इस कलि युग में। तो हम लोग तो बहुत दूर चले हैं। अब महाप्रभु तो नवद्वीप लीला समाप्त करके, संन्यास लीला करके, फिर जगन्नाथपुरी जा करके, फिर दक्षिण भारत भ्रमण करके, फिर जा करके प्रथम तो बंगाल में गए हैं, वहाँ से वृंदावन जाएंगे, लेकिन वृंदावन जा नहीं पाए, वहाँ भ्रमण करके फिर आए हैं नवद्वीप जगन्नाथपुरी में। जगन्नाथपुरी से फिर बलभद्र भट्टाचार्य और कृष्णदास नामक एक सेवक के साथ महाप्रभु आए हैं वृंदावन में। वृंदावन आकर के महाप्रभु वृंदावन भ्रमण किए हैं, समस्त वनभूमि, कोकिला वन, झारी वन, अंजन वन, डुमन वन, चामिली वन, तपोवन, माड वन, भानिल वन, ताल वन, बेल वन, बेहुल वन, कुमुद वन, मधु वन, महावन, कोदिन वन, लोह वन, कोट वन, राज वन, बिहार वन, ये सब वनभवन, दिव्य अपराकृत वनभूमि, सरलित वन, जहाँ जोगमाया कृत एक अद्भुत ये जो वृक्ष लता आदि है, यहाँ नहीं, ये वृक्ष लता नहीं, ये शर ऋतु माने शर ऋतु, ग्रीष्म वर्षा शरत हेमंत शीत बसंत, ये शर ऋतु वर्तमान, शर ऋतु के समस्त वृक्ष लता विद्यमान और सब दिव्याति दिव्यो। वो वनभूमि वन प्रदेश वो ऐसा नहीं है, वो दिव्याति दिव्यो, लता गुल्म आदि सब दिव्याति दिव्यो। लाखों प्रकार के सब लता गुल्म आदि फूल पुष्पों की शोभा, लाखों प्रकार की सुगंध, लाखों प्रकार सुगंध, ये अचिंत है। ऐसे वनभूमि, दिव्य वनभूमि, जो वनभूमि में महाप्रभु भ्रमण किए हैं, ये वन शोभा हम जब पहले वृंदावन में आए हैं, हम कुछ दर्शन किए हैं, कुछ हल्का, लेकिन वो अभी धीरे धीरे जोगमाया शक्ति अपने लीला शक्ति को अपसारण करके लुप्त कर दिए हैं। हम खुद देखे हैं, हम तो वो वन प्रदेश तो देखे नहीं है दिव्य, लेकिन हम जो देखे हैं वो भी अभी है नहीं, वो भी कल्पना जैसे। तमाल, फिर कदम्ब, केली कदम्ब, ये सब सुंदर वृक्षराजी परिपूर्ण, नाना प्रकार लता गुरु, ऐसे बरसात के समय ऐसे ऐसे सब नाना प्रकार के फूल खिले हैं वनभूमि में, हम देखे हैं। छोटी 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 नाना प्रकार फूल, वन्य फूल, अभी वो सब है ही नहीं, दिखता ही नहीं। अब हम कहेंगे तो कहेंगे ये बेकार बात है, बाबा गुल कंप दे रहे हैं। हम देखे 50 साल पहले, हम देखे, हम क्या कहें, हम जो देखे हैं वो कह रहे हैं। प्रथम जब हम डून वन में गए और वन शोभा देख करके हम चमत्कृत हो गए, जो क्या भूमोलोक में इतनी सुंदर वनभूमि क्या अभी भी है। हरा जैसे चट्टान, हरा घास जैसे लोन, ऐसे अद्भुत चारों ओर एकदम साफ सफाई सुंदर, जैसे एक अद्भुत शक्ति के द्वारा ये रचना की हुई ये जो वनभूमि, हम इतना हमको अच्छा लगा। लोक नहीं, जन नहीं, हम रहते हैं उसमें प्रेम सरोवर में, वहाँ से लगभग 5 किलोमीटर हम जाते थे वो लोभ से,
जल्दी प्रसाद पाके चले जाते थे हटते। फिर जाकर के उस वनभूमि में वह कुंड था, बड़े सुंदर चारों ओर, इतना सुंदर हरा भरा, और इतना सा पक्षी, कितना प्रकार का भी ठिकाना नहीं। पक्षी, एक बंधा हुआ घाट, इतना सुंदर पक्षी के कलर। अब वहाँ एकांत में बैठ करके हम वहाँ भजन करते थे सदा तक, बड़ा मन लगता था। फिर पीछे गए, देखा ना कुंडा है ना वनभूमि है। फिर हम देखे तो घबरा गए, वो कुंडा कहाँ जहाँ हम भजन करते थे। गए देखते ना पानी है, ना वनशोभा है, ना वृक्ष लता आदि है, कुछ नहीं है, सूखा एकदम, है नहीं कुछ, है ही नहीं, कुंडा गायब। कहने से कहेंगे जो भाई ये तो गपशप बेकार बात करते हैं, ऐसा था। तो ना जाने महाप्रभु के समय कैसा था। और मनोभूमि मनो प्रदेश जो है, महाप्रभु दर्शन करके भाव में ऐसे विभावित तो हो गए। बीच बीच में महाप्रभु चेतनहीन हो जाते हैं, अष्ट सात्विक विकार से विकारित हो जाते हैं। फिर कृष्णदास और उनका नाम क्या है, बलभद्र भट्टाचार्य, बड़े कष्ट से उनको संभाल करके, खाना नहीं पीना नहीं, कभी नियम के अनुसार थोड़ा सा मुंह में ले लेते हैं। इस तरह से बड़े कष्ट से वन भ्रमण करके आप देखते हैं, जो महाप्रभु यहाँ रहने से ज़्यादा दिन शरीर टिकना संभव नहीं है, शीर्ण हो गए। वृंदावन में वो दिव्य भाव में भावित होकर के, राधा भाव में भावित होकर के, कभी तो हाँ कृष्ण करके वन प्रदेश में ऐसे भागते हैं उन्मादवत जैसे। एक अचिंत शक्ति, अचिंत प्रेम, ना जाने कौन दिव्य लोक के संदेश लेकर के आकर्षण करके ले जाते हैं, कोई ठिकाना नहीं। बलभद्र भट्टाचार्य ये पीछे पीछे जाते हैं, पकड़ के लाते हैं। ऐसे देखते ही है तो महाप्रभु ऐसे रहने से तो ज्यादा दिन शरीर धारण करना संभव नहीं है। कभी राधा भाभी तो होकर कृष्ण कृष्ण बोल के भागते हैं, और कभी हा राधे बोलकर कृष्ण भावित तो होकर के कभी कभी भाग रहे हैं, उसका कृष्ण भाव में भावित हो। ऐसे अद्भुत भाव इससे देखते हैं आप। कृष्णदास थे, उनको बोले भाई, उनके चेला था बलभद्र भट्टाचार्य के, जो भाई ये काम करो, ये वहाँ पर बहला फुसला करके आप वृंदावन से ले चलो, नहीं तो ये शरीर धारण करना संभव नहीं है। तो आए हैं अक्रूर घाट में। अक्रूर घाट में भी ये सुने हैं, कहाँ प्रचार हो गया, ये वृंदावन में कृष्ण प्रकट हो गए हैं। भाई महाप्रभु का भाव दशा देख के ऐसा प्रचार किया, भाई ये मनुष्य नहीं है, ये भगवान है, साक्षात भगवान। जैसे दिखने में अद्भुत अपराकृत शोभा, ना जाने कौन विधाता ने, ना जाने कौन सृजनी शक्ति की समस्त शक्ति आरोप करके, जैसे एक अद्भुत सृजनी शक्ति के द्वारा इस मूर्ति को निर्माण किए हैं। महाप्रभु के दिव्य एक सुंदर निर्माण कार्य में वो लगा दिए हैं। जो देखते हैं वही सोचते हैं मनुष्य नहीं है, मनुष्य लोक में ऐसे सुंदर मूर्ति, मनुष्य मूर्ति ऐसे तो कभी देखने में एक भगवान ही होंगे। तो ये बाहर जाकर प्रचार किया है, बाहर हजारों लोग सब भाग रहे हैं, वृंदावन में कृष्ण प्रकट हुए, कृष्ण प्रकट हुए हैं। अरे दूर जाने से बात तो रंग बिरंगे उसे रंग चंग लगा करके उसको ना जाने क्या रूप रेखा बना देते हैं। ऐसा करके लाखों लाखों लोग भाग रहे हैं, वृंदावन में कृष्ण प्रकट हो गए हैं। कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है? तो फिर आए हैं जो ना कृष्ण प्रकट माने ऐसे एक जन आए हैं, वो साक्षात कृष्ण होंगे ऐसे। तो अक्रूर घाट में आकर के सब इकट्ठा हो रहे हैं, हजारों लोग। और महाप्रभु भी दिन बड़ा मुश्किल हो गया, यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल। तो बलभद्र भट्टाचार्य और कृष्णदास कहते हैं, प्रभु समय हो गया, चलिए प्रयाग में कुंभ स्नान है ना, वो कुंभ लगेगा, उसमें माघ महीना पौष मास अंत हो रहा है ना, कार्तिक के अंत में वृंदावन में प्रवेश किए, और वहाँ पौष मास अंत में अब हम कहते हैं प्रभु वहाँ त्रिवेणी संगम में हम लोग स्नान करेंगे, आप चलिए, आप जाने से बड़ा आनंद आएगा। वहाँ बिंदु माधव दर्शन करेंगे। ऐसे ऐसे बहला फुसला करके महाप्रभु जान गए हैं जो इनका मन की इच्छा। तो और ठीक है, हम भी त्रिवेणी संगम में स्नान करेंगे बोल करके वहाँ से धीरे धीरे, और जो आगे हम लोग आलोचना किए हैं, महाप्रभु
पठान को 10 पठान को उद्धार किए, उनको सब वैष्णव बना करके, मुसलमान पठान उसको वैष्णव बना करके घर भेज दिए, सब साधु होके चले गए। ऐसा करते करते महाप्रभु आए हैं त्रिवेणी संगम में। बोलो। महाप्रभु का बहुत ज्यादा दिन वृंदावन में नहीं रहने का मतलब क्या उनकी भाव दशा और उनके शरीर को लेकर के चिंता बनी बलभद्र आचार्य को, यही कारण था या और भी कोई कारण हो सकता? नहीं, ये तो भगवत इच्छा पहले। द्वितीय ये कारण है, बलभद्र भट्टाचार्य और उनके चेला जो कृष्णदास है वो घबरा गए। ये ऐसे वृंदावन में अगर ये वन प्रदेश में महाप्रभु अगर भ्रमण करते रहेंगे तो इनका शरीर धारण करना संभव नहीं है, ऐसे दशा हो गई है। ये भी कारण है। तो इस तरह से फिर महाप्रभु आए हैं प्रयाग। प्रयाग आकर के आप वहाँ महाप्रभु बिंदु माधव दर्शन किए हैं, त्रिवेणी संगम स्नान किए हैं। और इधर क्या हुआ, इधर महाप्रभु तो रूप सनातन, ये तो महाप्रभु का नित्य पार्षद माने राधा रानी के मंजरी, ये जो अष्ट मंजरी है ना, रूप मंजरी, रति मंजरी, विलास मंजरी, कस्तूरी मंजरी, मंजुलनी मंजरी, रस मंजरी, गुण मंजरी, लवंग मंजरी, ये अष्ट मंजरी जो प्रधाना, इनको कहते हैं प्राण सखी। सखी पंचविदा सखी, सखी, प्रिय सखी, प्रिय नर्म सखी, प्राण सखी, नित्य सखी। इसके पक्ष भी है, सपक्षा, विपक्षा, सुरित पक्षा, तटस्थ पक्षा, 4 पक्ष है राधा रानी के पक्ष है। सपक्षा है जो राधा रानी के समर्थन करते हैं, राधा रानी के साथ रहते हैं, यह मंदिर। विपक्षा है चंद्रावली आदि। सुरित पक्ष है, सुरित पक्ष है ललिता विशाखा आदि, और तटस्थ पक्ष श्यामला शैव्या धनिष्ठा आदि। यह माने तटस्थ माने जब आपस में कलह होता है, राधा कृष्ण में जब कलह होता है, छिड़ जाता है ना कलह, ये कलह प्रेम कलह, ये कलह ये प्रेम पुष्टि के लिए कलह। ये कलह कोई ना सोचे जो भूमो लीला में कलह होता है, नहीं कलह नहीं, प्रेम पुष्टि के लिए। जब राधा रानी मानिनी होती है ना, कोई कारणवश मानिनी होती है, तो मानिनी होने का बाद जो कृष्ण जब उनके मान भंजन करते हैं नाना प्रकार प्रक्रिया के द्वारा, चेष्टा के द्वारा, कायिक वाचिक मानसिक नाना प्रकार चेष्टा के द्वारा, उसका एक अलग रस होता है। ये तो दिव्य रस, ये तो इसका तो वर्णन होना संभव नहीं है। प्राकृतिक लोक में भी अगर कोई आप लोग इसमें है तो कुछ अनुभव कर सकते हैं। जो प्राकृतिक नायक नायिका जब आपस में प्रेम कलह करते हैं तो उसका एक अलग आनंद होता है ना। जैसे मान लो राधा रानी मानिनी हो गई, तो दर्शन नहीं करेंगे कृष्ण का, अब नहीं, खूब मानिनी हो गए हैं कि कृष्ण चंद्रावली के कुंज में कोई सखी ने देख करके कह दिया है। और चंद्रावली विपक्ष ऐसे क्यों, ये तर्क के विषय, ये प्रेम कलह क्यों है, ये समय लग जाएगा, क्यों हमारे प्रसंग अलग है ना, इसका भी निरसन है, क्यों है, इसका बड़ी सुंदर निरसन है। आप राधा रानी मानिनी होकर बैठी है, और मंजरी क्या लोग मंजरी क्या करते हैं, ये उनको मान पुष्टि के लिए और मान भंजन के जो आनंद है, मान के बाद जो मिलन होता है ना, वो मिलन कहते समृद्धमान संभोग, उसको कहते समृद्धमान। मानिनी मान भंजन के बाद जो राधा कृष्ण जुगल जो मिलन होते हैं, है ना, तो उसको समृद्ध कहते हैं, मतलब उससे ज्यादा चमत्कृति उसमें रहती है ना। तो राधा रानी मानिनी होकर बैठी है। आप ये पंचेंद्रिय चक्षु कर्ण नासिका जीवा तक राधा रानी मानिनी होकर बैठी है। मंजरी ने अंतर मान के थोड़ा सा एक झलक दिखा रहे हैं ना। आप लोग बोले महाप्रभु को बात कर रहे हैं, क्या करें हम, थोड़ा सा ये तो महाप्रभु का प्रसंग है ना। तो बैठा दिया राधा रानी, तो ऐसे घूम के बैठो, बात नहीं करना, श्यामसुंदर आने से तुम बात नहीं करना। हाँ हाँ सखी तू देखना, हाँ ठीक, तू जैसे कहती है मैं ऐसे करूँगा, ऐसे घूंघट दिखा, ऐसे बैठे रहो, ठीक।
आप कृष्ण आए हैं माननीय होके बैठिए राधा रानी, कुछ नहीं, राधा रानी कृष्ण दोनों बैठे हैं और कृष्ण बड़े आदर के साथ राधा रानी को प्यार कर रहे हैं। उनके मुख चंद्रिमा इस तरह से हाथ लगा करके कह रहे हैं, हे चंद्रा चंद्रानने, माने माँ कृष्ण का कहने का मतलब कहेंगे हे चंद्रानने। चंद्रानने माने चंद्र का जैसे आनंद, माने मुख चंद्रिमा जिनकी, वो उनको कहते चंद्रानने। चंद्रानन है विशेषण, ये है विशेषण में उसको चंद्रानने संबोधन वाचक। तो थोड़ा लंबा कर दिया, हे चंद्रा भाव में विभवित होकर के ऐसे मुंह में, हे चंद्रा नने, नने कहने का देर नहीं है, चंद्रा कह दिया बस, चंद्रावली। माने चंद्रावली का नाम नहीं, माने भ्रमित हो गए जब हम राधा रानी है, भूल होकर के चंद्रावली का भ्रम करके हमको चंद्रा कह रही है, बस पानी नहीं हो गई है, बिल्कुल बिल्कुल माने नहीं हो गई है, बात नहीं करेगी आप कैसे। मारे भाई आप कृष्ण कितना कोशिश कर रहे हैं मान भंजन करने का, अरे मैं तो चंद्रा नने मैं कह रहा था, तुमने इस तरह से इसको कर, ना तुमने चंद्रा कह दिया, चंद्रा नने से चंद्रा नने कहो, तुमने चंद्रा चंद्रा नने कहने का मौका ही दिया नहीं, इसमें मानी नहीं हुई, ऐसा होता है। तो फिर बहुत बहुत कोशिश की कि राधा रानी मान तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आप इधर क्या हुआ, बस में कृष्ण आए नहीं, अब भीतर में तो वो तो कृष्ण देवी कृष्णमयी राधिका पर देवता सर्वलोकमयी सर्वकांति सन्मयी परा, वो तो कृष्णमयी है ना। कृष्ण भावित चित्त वृत्ति जिनकी अखंड चित्त कृष्ण भावनामय, कृष्ण छोड़ के और कुछ जानती ही नहीं है, अणु परमाणु जो इंद्रिय जो सब कुछ सब कृष्ण भावनामय, कृष्ण के सुख संपादन के लिए अखिल चेष्टा राधा रानी की। ऐसा नहीं, आप कृष्ण के चिंतन में तल्लीनता तन्मयता भूल गई कि मानिनी हो गई हूँ मैं, मान और मन क्या मानिनी होने के बाद नायक आकर मान भंजन करेगा तब तो इज्जत रहेगी ना। और मान भंजन पहले ही अगर हमने मान तो क्या होगा, हमारी इज्जत ढीला हो जाएगा ना। तो इसीलिए कुछ संकुचित है न, नायक आकर हमारे मान भंजन करेंगे तो हम मान तोड़ेंगे। तो राधा रानी तो मानी नहीं होकर कृष्ण चिंतन में एक तल्लीनता तन्मयता ऐसे कृष्ण के। आप कृष्ण आकर के कान के पास कहते हैं, हे राधे। बस कृष्ण राधा रानी सोचे हैं कि हम सुनेंगे नहीं, कुछ कृष्ण कथा सुनेंगे नहीं, कृष्ण कोई नाम सुनेंगे नहीं। ये शब्द सुनने के साथ कान जो है ना हो गया समाप्त। तो अभी कान कृष्ण वो नाम सुनने के लिए, कृष्ण के श्रीमुख से वो नाम सुनने के लिए उद्ग्रीव हो गया है। आप कान अपने बस में नहीं है। और एक बार सुना दी, और एक बार ऐसे प्रेम भरी एक बार रस भरी शब्द के द्वारा हमारे कर्ण को एक बार हमको सुंदर आनंद प्रदान करे। मन में ऐसा हो रही, लेकिन मन ही नहीं है ना, कहीं भी नहीं। अब पकड़ लिए है पीछे से जाकर के जाए। अब जब पकड़ लिए है, अब स्पर्श जो है ये खत्म हो गया, उसके प्रति कंट्रोलिंग पावर पूरा खत्म। अब मन में सोच रही है ऐसे ही पकड़ के हमको सारा जीवन रखे। अब वो जो मानी नहीं हो करके भाई, अब उसके ऊपर कंट्रोलिंग पावर समाप्त गया। कान गया, तक गया। आप मुख को लेकर के नाक के सामने से चुपचाप कृष्ण बैठे हैं और उनके अंगगंध नाक में गए ना, और वो अंगगंध ऐसे दिव्य गंध है। कृष्ण राधा कृष्ण के सुगंध अंगगंध जो है ना इतना दिव्य है, अचिंत है, वो जो मन बुद्धि का अगम्य है, वो दिव्याति दिव्य है। वो गंध जाने का साथ साथ नाक जो ये वो गंध, अब मुंह हटा दिया। अब राधा रानी को नासिका जो ये समाप्त हो गया, उद्ग्रीव हो गया। अब एक गंध और एक बार मिल जाए। फिर आप जाकर के कृष्ण दूर खड़े हो गए। अब राधा रानी सोचते कि चली गई क्या,
अरे अच्छा लग रहा था, मान भंजन करेंगे, मान भंजन करे बिना किए बिना चले गए क्या? ऐसा थोड़ा देखो तो। और उधर कृष्ण ऐसा त्रिभंग होकर के ऐसे टेढ़ी नजर से इस तरह से मुस्कान के साथ, और वो मुस्कान ऐसे सुंदर मुक्ता पंक्ति जैसे साजावट दंत पंक्ति है, लाल लाल गुलाबी होठ, जीवा लाल, आकर्ण नेत्र, घुंघराली केश, इसका कौन वर्णन करेगा? आकर्ण नेत्र से ऐसे करके टेढ़ी नजर से राधा रानी को टकटकी लगा के देख रही, और राधा रानी जब ऐसे करके चले जाए कि नहीं देखूं तो थोड़ा सही, अब देख लिया तो बस नेत्र खत्म, अब नेत्रों से हटाना असंभव बात है। आप 5 इंद्रिय चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा तक 5 इंद्रिय के प्रति कंट्रोलिंग पावर खत्म। अब राधा रानी हंस दिए हैं। यह मान भंजन ऐसे लीला नित्य नवयमन लीला करते हैं। तो ये लीला बारिधि है, अचिंत्य अगम्य है, ये नित्य नवयमन है, प्रतिदिन नित्य नवयमन लीला करते हैं भगवान, है ना। तो क्या कह रहे थे, कहाँ से? तो फिर क्या हुआ, महाप्रभु फिर बिंदु माधव में आकर के बड़े आनंद से दिन बिता रहे हैं। उधर त्रिवेणी संगम में जाकर के बहुत साधु संत आए हैं, हजारों साधु संत वहाँ कुंभ मेला लगते हैं, आप लोग जानते हैं। जो ये साधु संत समागम जो होता है, 4 जगह होती है ये जो संत मिलन, ये क्या होता है, समस्त संत बड़े बड़े सिद्ध संत आते हैं, उनके उद्देश्य है कि दृष्टि के द्वारा बहुत सारे जनसाधारण इकट्ठा होते हैं, स्नान करने के मानस लेकर के आते हैं, सबके प्रति शक्ति संचार करना है। जैसे चेतना शक्ति, ये कोई नहीं जगाने से साधक अनंत काल चेष्टा करके भी अपने जो चेतन सत्ता हमारे भीतर सुप्त जो कुलकुंडलिनी शक्ति, मूल आद्या शक्ति सोए हुए हैं, वो नहीं जाग सकता है। वो जब तक नहीं जागते हैं तब तक साधक का चेतन जागता नहीं है, चेतन होता नहीं है। फिर जाके धीरे धीरे मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर अनाहत विशुद्ध आज्ञा ये चक्र भेद करके फिर जाके चेतन सत्ता जागते हैं। तो उस चेतन सत्ता जगाने के लिए आते हैं। मूल उद्देश्य ये है, 12 साल में एक बार सब बड़े बड़े सिद्ध महात्मा आते हैं कुंभ में, आकर के स्नान मानस लेकर के, और जो पब्लिक इकट्ठा होते हैं, पब्लिक तो इकट्ठा नहीं होंगे तो क्या करेंगे, तो सजावट करते हैं जिससे आकर्षित होकर के देखें कैसे है साधु, बड़े बड़े साधु, हजारों लोग रास्ते में खड़े हो जाते हैं। कुछ नहीं, उद्देश्य यह है सबको इस तरह से शक्ति संचार करके चेतना शक्ति जगा देते हैं। इस तरह से कुंभ मेला ये है मामला, ये साधु सम्मेलन, संत सम्मेलन, ये कुंभ है ना। यहाँ 12 साल में एक बार साधु संत जा करके धर्म की गति किधर है, किस तरह से धर्म की गति को आगे बढ़ाना है, इस तरह से साधु संत सम्मेलन करते हैं, है ना। यह है कुंभ मेला। तो महाप्रभु गए हैं तो हजारों लाखों सब आए हैं यात्री, और महाप्रभु को देख करके सब महाप्रभु ऐसे कृपा वृष्टि कर रहे हैं, दर्शन मात्र ही सबके भीतर प्रेम भावना जागृति हो रही है, और सब हा कृष्ण करते करते उन्मादित हो रहे हैं, और हरे कृष्ण नाम के कीर्तन के एक तरंग जैसे पूरा कुंभ में जैसे छा गया है। जहाँ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। धन्य हो गया कुंभ मेला, जहाँ लाखों लोग एक पत्र महाप्रभु का दर्शन करती, पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान प्रेम पुरुषोत्तम ऐसे महाप्रभु को दर्शन करके सब कृतकृत होके जा रहे हैं। ऐसे कृपा करने के लिए महाप्रभु एक साथ इतना सब जनसाधारण समावेश महाप्रभु कृपा करके सबको शक्ति संचार करके जगत कल्याण के लिए महाप्रभु आए हैं। उस कल्याण क्रिया जो है यहाँ महाप्रभु बहुत कृपा शक्ति संचार किए हैं। तो सब कृतकृत कुंभ मेला में चले गए हैं। फिर महाप्रभु आए हैं बेणु माधव, वहाँ बेणु माधव है, बिंदु माधव सुंदर मंदिर है, उस मंदिर में आए हैं। वहाँ एक दक्षिण भारतीय ब्राह्मण है, महाप्रभु को देख करके
उनको आदर करके ले गए हैं कि प्रभु आप हमारे घर में निवास कीजिए, कुछ दिन निवास कीजिए। ऐसे बड़े सदाचारी ब्राह्मण, सात्विक, सदाचारी, विनम्र, समस्त सद्गुण भूषित, ऐसे देख करके महाप्रभु बड़े आदर के साथ उनको स्वीकार किए, उनके घर गए। उद्देश्य है यहाँ महाप्रभु जानते हैं जो रूप सनातन आएंगे, रूप सनातन आने से जाकर के उनको जो क्रिया के लिए महाप्रभु आए हैं वृंदावन में, रूप के द्वारा प्रेम रस तत्व, ये तत्व संबंध में इनको कुछ समझाना, क्योंकि हमारे जो रस तत्व, प्रेम तत्व, ये जो निगूढ़ निवृत्त निकुंज लीला रस तत्व, ये अगम्य है। तो रूप गोस्वामी बड़े संस्कृत पंडित हैं, इनके द्वारा महाप्रभु ये रस तत्व का वर्णन किए हैं। जैसे उज्जल नीलमणि, भक्ति रसामृत सिंधु, ऐसे सब अच्छे अच्छे सब रस ग्रंथ जब ये महाप्रभु प्रणयन कराए हैं रूप गोस्वामी के द्वारा। ये कराना है इसलिए उनको शक्ति संचार करके ये क्रिया करनी है, इसलिए महाप्रभु इंतजार कर रहे हैं। और साध्य साधन तत्व और वैराग्य शिक्षण, इस विषय में सनातन गोस्वामी उनको शक्ति संचार करके कुछ उनको शिक्षा देना है। तो अपेक्षा में इंतजार कर रहे हैं वहाँ वो ब्राह्मण के घर, और जानते हैं अभी आएंगे। इधर राजा हुसैन शाह, उनका तो प्रधान 2 हाथ है, दाहिना हाथ बायां हाथ, रूप और सनातन, साकर मल्लिक और दबीर खास, दोनों नाम दिए हैं। साकर मल्लिक नाम है सनातन गोस्वामी का। तो सनातन गोस्वामी तो पहले तो जोगमाया शक्ति के द्वारा भूल करके, स्वरूप भूल करके, सब भूल करके वहीं पर आनंद में है, और हुसैन शाह का प्रधानमंत्री है, और पूरा मुसलमानी ड्रेस, पूरा चुस्त पैंट, ऐसे काला पोशाक, माथे में टोपी, दाढ़ी इतना मूछ नहीं है, मुसलमान है ना, तो ऐसे ही स्वरूप बना लिए हैं सनातन गोस्वामी। ऐसा नहीं माने ऐसा ही पटाने के लिए नहीं, जो हम हुसैन शाह को पटाएंगे, ऐसे ही स्वाभाविक जैसे काम करते हैं, तो ऐसे ही सब देखते सब जानते हैं जो साकर मल्लिक के मुसलमान है। और चेहरा भी ऐसा ही लंबा चौड़ा चेहरा, घोड़े में चढ़ करके जब जाते हैं तो जा करके सब देखते रहते हैं, हाँ प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री है। तो इधर महाप्रभु कृपा करके जब इनके भीतर वो चेतना शक्ति को जगा करके घर भेजे, तब से ये तो पागल हो गए। हाय हाय, हम लोग कहाँ भूल करके किस नरक में दिन व्यतीत कर रहे हैं, हाय हाय हमको कहाँ जाना है, और वो सब मार्ग भूल करके कहाँ एक मुसलमान के किंकर बन करके यहाँ हम सब भ्रमित होकर के ये तुच्छ भौतिक, ये तुच्छ वस्तु पदार्थ में आकर्षित होकर के यहाँ भूले हैं, भूल करके हम घूम रहे हैं। बस उनके मन में एक ग्लानि आ गई है, ग्लानि आ गई है। तो आप महाप्रभु कृपा करके उनको इस शक्ति संचार करके भेजे हैं। अब दोनों के भीतर वैराग आ गया है। तब वैराग आ गया तो सनातन गोस्वामी मन में आया, आप छोड़ेंगे, अब हम छोड़ेंगे, एक बार में तो छोड़ना संभव नहीं है। तो एक दिन क्या हुआ, रात 12 बजे हुसैन शाह ने उधर लड़ाई छिड़ गया है उड़ीसा के पास, वहां तो खबर भेजे सनातन गोस्वामी को, माने साकर मल्लिक को, जो जल्दी करके आ जाए, उनसे कुछ सलाह परामर्श कर रहा है, जरूरी काम है, अभी तुरंत खबर पाने का साथ साथ आ जाए। तो बंगाल में क्या होता है, नीचे जमीन है ना, बरसात के समय ना सब एकाकार हो जाता है, रास्ता घाट घर माने सब इतना पानी, जहां जाओ इतना पानी, रास्ता घाट कुछ दिखता नहीं है बरसात के समय। कभी कभी ऐसा हो जाता है जो अनजान व्यक्ति वो जा ही नहीं पाएगा, उसके लिए कोई गाइड जरूर चाहिए, है ना। तो आप जाएंगे, बरसात के समय पानी हो गया, मेन रास्ता जो है वहां पानी हो गया। तो क्या होता है, कभी कभी बरसात के समय कहीं इसी का आंगन के ऊपर से, कहीं का उसका घर के आंगन के पास से कहीं ऐसे जाना पड़ता है, कभी कभी रास्ता चेंज करना पड़ता है। तो रात के समय है,
पानी ज्यादा हो गया, बरसात के समय बरसात हो रही है, फिर बरसात हो रही है, और वो कहार है ना, कहार पालकी कहती, कहार में सनातन गोस्वामी बैठे हैं, हुक्का पी रहे हैं, गड़गड़ा गुड़ 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 गुड़, हैं। चिंता जब होती है तो हुक्का ज्यादा पीते हैं। चार पकड़ के ले जा रहे हैं, एक बरसात का कहाँ जाएंगे, तो एक जन गिरस्ती का आंगन के ऊपर से जा रहे हैं, और छलंग 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 पैर का आवाज हो रहा है, तो लोग सोए नहीं है। पत्नी कहती है, देखो इतना रात को कौन जा रहा है, देखो इतना रात को कोई मनुष्य, ये बादल बरसात आधी, इसके अंदर कोई निकलता है, बोलो तो ये कौन जा रहा है, जाता है ऐसे, ऐसा कोई असंभव नहीं है, और कुछ कहते नहीं है जो हमारे आंगन के ऊपर क्यों जा रहे, क्यों ऐसा बरसात के समय ऐसा होता है। तो कौन जा रहा है, तुम बताओ ना, मतलब कौन, तुम सो जाओ तो कौन जाएगा, या तो सियाल कुत्ता जा रहा है, या नहीं तो कोई चोर चुट्टा जा रहा होगा, और या नहीं तो कोई राजकर्मचारी जाता होगा, क्योंकि इस रात में कौन जाएगा। राजा तलब किया है, जाना पड़ेगा, नहीं तो यह आंधी तूफान में भाई निकलेगा कौन, एक राजकर्मचारी निकाल सकता है जो काम करने वाले हैं, और दूसरा चोर चुट्टा निकाल सकते हैं रात चोरी करने के लिए, और सियाल कुत्ता आ सकता है। सनातन गोस्वामी के कान में ये शब्द आ गया, हम सियाल कुत्ता से हम तुलना हो रहा है हमारा, चोर चुट्टा सियाल कुत्ता, ये हमारे परिचय है, या तो चोर चुट्टा या सियाल कुत्ता या राजकर्मचारी, तीनों बराबर है। बड़ा ग्लानि हो गया, काल से हम जाएंगे नहीं किसी कीमत पर, हम छोड़ेंगे, बस। वहां से आकर के सनातन गोस्वामी सब राजपाट छोड़ दिया, और रूप गोस्वामी वो भी सोचे हैं भाई हमको भी कुछ करना पड़ेगा। रूप गोस्वामी भी सोच रहे हैं क्या करें क्या करें। एक दिन क्या हुआ, रात में पति पत्नी सो रहे हैं, अरे कीड़ा मकोड़ा कुछ बरसात के समय तो होता है ना, काट लिया रूप गोस्वामी को। और वहाँ तो बिजली है नहीं, उस समय तो बिजली थी नहीं, बिजली तो ब्रिटिश रहने का बाद हमारी बिजली, उस समय तो अलग मसाल फसाल ये सब डालते थे व्यवस्था, कुछ मोमबत्ती ऐसा कुछ होता होगा। तो आप कहते हैं, रूप गोस्वामी कहते हैं, देखो तो हमारा पाँव में ना कौन कीड़ा काट लिया, देखो तो जल्दी उठो, तो जल्दी उठो, तो जल्दी उठ करके अब माचिस ढूंढ रहे हैं, माचिस कहाँ मिल नहीं रहे, कहा माचिस है तो बत्ती नहीं मिल रहा है, क्या करें करके। वो रॉयल ड्रेस है ना, राजकीय ड्रेस, वो तो मंत्री पद का है ना, रॉयल ड्रेस रहता है राजा का, वो बगल में रखा रहा था, रॉयल ड्रेस था, उसमें फट करके ललटेन था, मिट्टी तेल डाल दिया, डाल करके मैसेज से फट करके आग लगा दिया। आप उजाला हो गया, आप देख रहे हैं कि कीड़ा मकोड़ा क्या है। तो रूप गोस्वामी कहते हैं, तुम तो हमारा सत्यानाश कर दिया, इतनी कीमती पोशाक जानते हो, तो लाखों रुपया कीमत है ये पोशाक का, तुमने इसके मिट्टी तेल करके आग लगा दिया। बोले क्या करें, आप देखना है, उजाला होना चाहिए, हमारे स्त्री धर्म रक्षा के लिए हम तो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे तो घर में आग लगा सकते हैं। अगर हमारे पति के जीवन रक्षा के लिए, हमारे धर्म स्त्री धर्म जो है ये पालन के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। सुन करके हाय हाय, हमारे स्त्री के अंदर ऐसे उनकी धर्मनिष्ठा, तो हमारा तो हरिभजन करना ही मानव जीवन का उद्देश्य, कोई हमारा तो वो निष्ठा नहीं है। पत्नी ने अच्छा शिक्षा दिया है, हम भी छोड़ेंगे, अब जाएंगे नहीं वहां। तो दोनों बैराग ले लिया, अब चलेंगे इस विषय में हम लोग। आज रात हो गया, बरसात के समय है, आप क्योंकि रात्रि के समय है ना, आप कहीं नहीं जाएंगे, आप घर में ही रहेंगे। आज कल हम लोग देखेंगे क्या लीला करते हैं हमारे सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी, इस विषय में हम लोग आज यही विश्राम करेंगे। रात हो गया ना, ठीक है, आप लोग रुकिए आज। जय जय श्री राधे।